स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली आ चुका है और भाई इंटरनेट पर इसने लिटरली कियोस क्रिएट कर दिया है। पहले सबको लग रहा था कि ये एक नॉर्मल स्पाइडरमैन मूवी होगी, लेकिन अब ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मार्वल कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। इस ट्रेलर में सिर्फ नए एक्शन सीन्स नहीं दिखाए गए बल्कि काफी हिडन डिटेल्स भी रिवील हुई हैं जो फ्यूचर एमसीयू को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉर्पियन की। अगर तुम्हें याद हो तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्कॉर्पियन को टीज किया गया था और फैंस तब से वेट कर रहे थे उसके रिटर्न का, और अब फाइनली वो फुल एक्शन मोड में वापस आ गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर में जो उसका सूट दिख रहा है वो टॉय लीक्स वाले वर्जन से काफी अलग लग रहा है। मतलब मार्वल ने डिजाइन अपडेट किया है और इस बार स्कॉर्पियन पहले से ज्यादा डेंजरस लग रहा है। लेकिन असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रेलर में हमें ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है सैडी सिंह के मिस्टीरियस कैरेक्टर का। मार्वल ऑफिशियली कुछ रिवील नहीं कर रहा, लेकिन लीक्स स्ट्रांगली हिंट कर रहे हैं कि ये एमसीयू की जीन ग्रे हो सकती है, और अगर ये सच हुआ तो एमसीयू ऑफिशियली एक्स-मैन एरा में एंटर करने वाला है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ट्रेलर हिंट करता है कि पीटर के पावर्स अनस्टेबल होने लगते हैं और हो सकता है कि इस सबके पीछे जीन ग्रे का कनेक्शन हो, और इसी वजह से आता है सबसे क्रीपी रिवील, मैन स्पाइडर। हाँ, कॉमिक्स वाला हॉरिफाइंग म्यूटेटेड स्पाइडरमैन। ट्रेलर के मल्टीपल सीन्स में पीटर का बॉडी बिहेवियर कम्प्लीटली एबनॉर्मल लग रहा है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फिल्म में पीटर को टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सपीरियंस होने वाले हैं, और कुछ इनसाइडर्स तो ये तक कह रहे हैं कि मार्वल फुल मैन स्पाइडर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा सकता है। इमेजिन करो, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सडनली एक मॉन्स्टर बन जाए, और क्योंकि पीटर के बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल लेवल पर गलत हो रहा है, वो क्योर ढूंढने निकलेगा, और वही हमें ले जाता है नेक्स्ट ह्यूज रिवील तक, हल्क। ट्रेलर में ब्रूस बैनर का नॉर्मल वर्जन भी दिख रहा है, स्मार्ट हल्क भी, लेकिन फिर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इस बार सिर्फ हल्क नहीं, ग्रे हल्क आ रहा है। और ट्रेलर में क्लियरली दिख रहा है कि हल्क फिजिकली बड़ा होता जा रहा है। मतलब ब्रूस का कंट्रोल सिस्टम फेल हो रहा है, और अगर हल्क परमानेंटली अनकंट्रोलेबल हो गया तो मार्वल फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप कर सकता है। लेकिन अभी और भी बड़ा कियोस बाकी है, क्योंकि इस मूवी में एंट्री हो रही है एक ऐसे कैरेक्टर की जो स्पाइडरमैन को बचाने नहीं, शायद उसका हंट करने आया है, द पनिशर। फ्रैंक कैसल कभी भी नॉर्मल हीरो नहीं रहा। अगर तुम उसके मिशन के बीच में आए तो वो हीरो विलन का डिफरेंस नहीं देखता। ट्रेलर में पीटर और पनिशर के बीच जो टेंशन दिख रही है उससे क्लियर है कि इन दोनों के बीच ब्रूटल फाइट होने वाली है। और फाइनली सबसे अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, डेयरडेविल और द हैंड। ट्रेलर में एक प्रिजन सीक्वेंस में निंजा असासिन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज वेपन्स यूज करते दिख रहे हैं, और अगर मार्वल कॉमिक्स नॉलेज है तो इंस्टेंटली समझ में आ जाता है कि द हैंड इस मूवी में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा अटैक स्पाइडरमैन के अगेंस्ट एक प्लांट हेड जॉब हो, और ये स्टोरी लाइन डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है द हैंड से। ओवरऑल अगर पूरा ट्रेलर देखो तो हमें मिल रहा है स्कॉर्पियन, जीन ग्रे, मैन स्पाइडर ट्रांसफॉर्मेशन, पनिशर वर्सेस स्पाइडरमैन, ग्रे हल्क, डेयरडेविल और द हैंड। और ऑनेस्टली अब ये सिंपल स्पाइडरमैन मूवी बिल्कुल नहीं लग रही। ये लग रहा है कि मार्वल सीक्रेटली एक मैसिव एमसीयू इवेंट बिल्ड कर रहा है। एक बात तो कंफर्म है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब तक की सबसे डार्क, सबसे इंसेन और सबसे अनप्रेडिक्टेबल स्पाइडरमैन मूवी बन सकती है। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा हाइप किस चीज के लिए है, मैन स्पाइडर, ग्रे हल्क, पनिशर वर्सेस स्पाइडरमैन या डेयरडेविल प्रिजन सीक्वेंस? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें मार्वल के ऐसे ही हिडन डिटेल्स, ब्रेक डाउन्स और क्रेजी थ्योरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम मार्वल की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं। वेल, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।